Good morning, everyone. Today we will go with experimental based questions. In the CBSE board exam, few questions always come which are based on that experimental based question. और हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स भी करने को, तो आज हम देखेंगे उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे बेसिक दो एपरेटस पर, जिनका नाम है वोल्टमीटर एंड अमीटर। आपके लैब में वोल्टमीटर एंड अमीटर कुछ इस तरीके से ही दिखाई देंगे। इसमें आपके पास एक स्केल होता है, एक निडल होती है और ये दो टर्मिनल होते हैं। अगर ये लिखा हुआ है V, दैट मीन्स इट इज़ अ वोल्टमीटर। अगर ये लिखा हुआ है A, दैट इज एमीटर। और अगर लिखा हुआ है G, तो दैट इज गैल्वेनोमीटर। ये A के साथ क्या लिखा हुआ है? स्मॉल m। स्मॉल m मतलब मिली एमीटर, ठीक है। तो मिली एम्पियर, दैट इज मिली एम्पियर। अब इसके बाद इसमें जो दो टर्मिनल होते हैं, ये दो टर्मिनल यूज़ करते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस, अगर हमें दो वायर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो उनके टर्मिनल हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही इनका भी यूज़ हम करते हैं कहाँ हमें करंट निकालने हैं, तो दो टर्मिनल के बीच में। और ये निडल ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट होती है, जहाँ निडल रुकती है हम वो वैल्यू उसकी मेज़र कर लेते हैं। बट जो प्रॉब्लम आती है कि वो रीडिंग को मेज़र कैसे करें, ठीक है। और हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ R। बस इतना दिया है, वो क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब आप कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए V, I और R में। तो वो रिलेशन क्या होता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? करंट इन अ कंडक्टिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, दैट इज I is proportional to V or I equal to V upon R or V equal to IR, that is R equal to V upon I। मीन्स V और I का रेशियो क्या होता है? R। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे R निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? V की वैल्यू और I की वैल्यू। तो V की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? वोल्टमीटर से। I की वैल्यू एमीटर से। तो ये हमें क्वेश्चन में वोल्टमीटर और एमीटर दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है? रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं आगे। तो अब ये कितना लिखा हुआ है? ये रीडिंग यहाँ दिख रही है, ये वाला पार्ट, लेकिन ये कितना दिया हुआ है? या इसमें देखें तो ये वाला पार्ट तो कितना दिया हुआ है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। या दुनिया का कोई भी स्केल हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्लास 10th और वोल्टमीटर मीटर, दुनिया का कोई भी स्केल हो उसकी बात करें तो हम देखते हैं सबसे पहले लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है टोटल रीडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। मतलब कि अगर हम बात करें कि इसका हर एक छोटा पार्ट, हर एक पार्ट कितना रीडिंग दे रहा है, तो कितना दे रहा होगा? हम देखें यहाँ से यहाँ तक रीडिंग कितनी है? 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2। रीडिंग कितनी हो गई? 2। और पार्ट कितने गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो गया? 10। तो 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.2 एंड यूनिट क्या है? वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट। तो ये कितना है? 0.2 वोल्ट। फिर दूसरा कितना हो गया? 0.2 0.2 0.4। फिर कितना हो जाएगा? 0.6। ये कितना हो जाएगा? 0.8। ये कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे? अब जैसे हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, तो हम देख लेंगे कौन से नंबर का डिवीजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे? रीडिंग कितनी आ जाएगी इसकी? नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो कितना आ गया? 7 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट। तो एक्चुअली ये रीडिंग कितनी है? 1.4 वोल्ट। अब हम देखते हैं यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगना है। लीस्ट काउंट देखें तो पहले रीडिंग कितनी है? 0 और 1 की वैल्यू। तो कितना रीडिंग आ गई? 1। और पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर एक डिजिट कितनी हो गई? 0.1। तो ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 2। अब ऐसे 2 और 3 के बीच में कितना है? ये 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 6th लाइन। तो 6 इंटू 0.1 कितना हो गया? 0.6। और ये कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2.6। तो अमीटर की रीडिंग कितनी आ गई? 2.6। लेकिन ये क्या है? मिली एम्पियर। तो इसको अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 2.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या आ जाएगा? R इक्वल टू
V upon I, that is 1.4 upon 2.6 into 10 to the power minus 3. अब ये 10 to the minus 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. तो क्या आ जाएगा? 1.4 upon 2.6 into 10 to the power 3. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 14 अपॉन 26 इंटू 10 to the power 3. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 13. तो 7 और मल्टीप्लाई बाय 1000 से कितना हो जाएगा? 7000 अपॉन 13 ओम. ठीक है, एक और देखते हैं इस क्वेश्चन को. आप देखिए, तो अब इसमें कैसे निकालेंगे लीस्ट काउंट? तो सबसे पहले 0 से 2 के बीच में 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाय 5. तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 2/5 वोल्ट. अब ये कौन सी वैल्यू? इधर देखें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8. स्टार्टिंग से 8th लाइन है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दो? 2/5 इज इंटू 8. तो कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 5 वोल्ट. कितना आ गया? इक्वल टू 16 अपॉन 5 वोल्ट. ऐसे आई को देखें तो पार्ट कितना है? रीडिंग कितनी है? 40. और पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 10. तो हर एक रीडिंग कितनी हो गई? 4 की, है ना? तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया 120 इधर तक हो गया. अब 120 और 160 में कौन सा पार्ट है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 और हर एक पार्ट कितने का है? 4 का. तो 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24. और 24 प्लस 120 कितना हो गया? 144. तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू हो गई 144. एंड यूनिट क्या आएगी? मिली एम्पियर. ये क्या है? वोल्ट. अब आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V अपॉन आई करके आप इसको पुट कर देंगे. ठीक है, एक और देखते हैं हमारे इस एमीटर वोल्टमीटर में देखते हैं. तो अब हम मान लेते हैं हमारी रीडिंग है इस वाले तीसरे पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट है. और यहाँ हम देख लेते हैं ये वाला दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला पार्ट. तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट काउंट. तो ये क्या है? 0.5 में और ये 10 पार्ट डिवाइड होगा, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? 0.5 डिवाइड बाय 10. अब ये कौन सा पार्ट है? यहाँ का हमने कौन सा लिया था? ये वाला पार्ट. तो ये हो गया 1 2 3 थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 डिवाइड बाय 10 इंटू 3. तो कितना आ जाएगा? 1.5 डिवाइड बाय 10. तो कितना आएगा? 0.15. और इसमें कितना ऐड कर दें हम? किसके बाद है ये? 1 के बाद. तो क्या आ जाएगा? 1. तो 1.15 वोल्ट. ये हमारी रीडिंग आ गई किसकी? वोल्ट मीटर की. ऐसे यहाँ देखें तो कितना है? हर एक पार्ट कितना है? 10 डिवाइड बाय 10. 1 पार्ट का. तो ये तो बहुत ईजी है. ये कितना हो गया? 30. अभी कितना आएगा? 30 1 2 3 4 5 6 7. तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई? 30 और 7 37. तो आई इक्वल टू 37. ओके.